अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और नए देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी केक की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप डार्क चॉकलेट ले ली है। उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि उसको मेल्ट करने में आसानी हो। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे क्रीम का ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इनको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसको मैं माइक्रोवेव में 2 मिनट तक मैंने इसको यहाँ पे मेल्ट कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी मेल्ट हो चुकी है। इसको मैं अब साइड पे रख दूँगी। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्पंज केक तैयार किया है। ये मैंने 4 अंडों का स्पंज केक है, उसको मैंने तैयार किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और इस केक को मैंने विदाउट ओवन तैयार किया है। इसको मैं यहाँ पर अब 3 लेयर्स में काट रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 3 लेयर्स में काट लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है व्हिप क्रीम ली है। ये मेरी क्रीम जो है वो स्वीट व्हिपिंग क्रीम है। इसको पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीट कर लूँगी। क्रीम को यूज़ करने से पहले आपने इसको ठंडा लाजमी करना है। अब 2 टेबलस्पून इसमें मैं कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। और ये जो मैंने गिनाश बना के यहाँ पे रखी थी 4 to 5 टेबलस्पून इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। बीटर से इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, ताकि जो हमने इसमें कोको पाउडर डाला है उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं इसमें। बीटर की स्पीड यहाँ पे मैंने फुल रखी हुई है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए मैंने बीटर को हटा लिया है। स्पैचुला से मैं साइडों से कोको पाउडर को उतार लूँगी, ताकि जो साइडों पे लगा हुआ है वो भी यहाँ पे क्रीम में जाके अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं क्रीम को बीट कर लूँगी इतना कि जब तक जो हमारी क्रीम है वो डबल नहीं हो जाती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो क्रीम है वो डबल हो चुकी है, अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब मैं बीटर को यहाँ पे हटा लूँगी। यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड रख दिया है। थोड़ी सी क्रीम मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और ऊपर मैं केक चिपका दूँगी कि अगर आप केक को उठा के कहीं लेके भी जाएँ तो हमारा जो केक है वो गिरे नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक सिरप बना लिया था, चीनी और पानी को मिक्स करके सिरप बनाया है मैंने, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ और क्रीम लगाते हुए यहाँ पे मैं स्पैचुला से इसको बिल्कुल बराबर कर दूँगी। और इसी तरह से अब मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर रख रही हूँ केक की, उसको भी मैं सिरप से अच्छी तरह से कोट कर दूँगी। सिरप से कोट करना लाजमी है ताकि जो हमारा केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार यहाँ पे तैयार हो। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं क्रीम लगा दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दूँगी। अब केक की थर्ड लेयर भी इसके ऊपर मैं रख दूँगी। यहाँ पे जो मैंने वीडियो है वो थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ाई हुई है, ताकि यहाँ पे आपसे कोई चीज़ भी स्किप ना हो, आप पूरा जो केक है उसकी डेकोरेशन को देख सकें। इसी तरह मैं टॉप पे भी क्रीम लगा लूँगी। ये देखिए, साइडों पे भी लगा लूँगी क्रीम, ताकि जो हमारा केक है वो साइडों से भी अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्रीम की जो साइडें हैं उनको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। अब जो टॉप पे हमारा जो क्रीम बची है उसको देखिए आराम से स्पैचुला की मदद से इसको मैं उतार लूँगी। और हर बार स्पैचुला को जो है हमने साफ़ करके क्रीम उतारनी है, ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से ऊपर से उसकी फिनिशिंग आ जाए। तो ये जो मैंने गनाश बना के रखी थी ये हल्की सी ठंडी हो चुकी थी। इसको मैंने आधे मिनट के लिए दोबारा से इसको मैंने गर्म कर दिया है। पाइपिंग बैग मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं गनाश को अपने पाइपिंग बैग में यहाँ पे भर लूँगी। तो ये देखिए, आप गनाश की जो कंसिस्टेंसी है वो देख रहे हैं कि ये कितनी थिक है। आपने भी बिल्कुल इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि जो हमारा केक है उसके ऊपर बिल्कुल आराम से हमारी गनाश जो है वो लग जाए। चॉकलेट गनाश को सबसे पहले मैं इसकी साइडों से शुरू करूँगी और फिर उसके ऊपर मैं पूरे केक पे इसको लगा दूँगी। चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर लगाने के बाद जो साइडों पे मैंने इसकी ड्रिपिंग दी थी उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है और स्पैचुला से उसको मैंने पूरे केक पे लगा दिया है। क्रीम को मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में भर दिया है और मैंने छोटी स्टार नोज़ल है वो इसके साथ लगा दी है। और अब मैं इसके साइडों पे यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जो नीचे वाली साइड है वो हमारी वो मुकम्मल हो चुकी है।
अब ऊपर जो है टॉप पे भी इसके मैं उसी नोज़ल के साथ यहाँ पे डिज़ाइन बना लूँगी। बस नोज़ल को आपने पकड़ना है और पकड़ के इसको घुमाते जाना है और हमारा यहाँ पे प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे 2D नोज़ल ली है और दोबारा से मैंने पाइपिंग बैग में नोज़ल को डाला और क्रीम मैंने भर ली। तो अब इसकी मदद से यहाँ पे मैं देखिए फ्लावर बना रही हूँ। पाइपिंग बैग को पकड़ के आपने पीछे से क्रीम को दबाना है, दबा के और आप उसको साइडों से घुमा के ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए, पहले आपने यहाँ पे क्रीम को पकड़ के दबाना है, क्रीम हल्की सी बाहर निकलेगी तो आपने इसको राउंड शेप यहाँ पे दे देनी है और हमारे यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से आपने यहाँ पे फ्लावर बना लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चॉकलेट केक है यहाँ पे रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो नए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।